श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। हे भक्तजनों, हमारे श्री राम जी कितने अच्छे हैं। करें नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। हमारे प्रभु श्री राम का शरीर नील वर्ण का है, आकाश की भांति नीला हैं। और उनके जो है नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, और वाम भाग में माता जानकी उनके पास सुशोभित हो रही हैं। और पाणौ महासायक चारु चापम, और उनके सुंदर हाथ में सुंदर सुंदर धनुष बाण जो है सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे भगवान नमामि रामं रघुवंशनाथम। ऐसे रघुवंश के नाथ हम जो है मैं अपने श्री राम जी को, अपने नाथ को बारंबार प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। इस प्रकार हे भक्तजनों, आइए हम लोग अब पुनः अरण्य कांड में प्रवेश करें, जहाँ पर भगवान श्री राम मारीच को मार करके पुनः वापस लौटने की तैयारी करते हैं। उसके बाद क्या दृश्य होता है, हे भक्तजनों, आइए प्रेम से सुना जाए। कहते हैं कि खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, असोह चाप कर कटितु नीरा। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा। भगवान श्री राम मारीच को मारकर और पुनः जो है तुरंत लौटते हैं, और उनके हाथ में धनुष बाण कितना जो है शोभा पा रहा है, इसका जो है बारंबार तुलसीदास जी बखान कर रहे हैं। क्योंकि आरत गिरा सुनी जब सीता, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। क्योंकि जब जो है माता जानकी जो है आरत जो है दुखी हो करके, दुख मन से लक्ष्मण जी का नाम कोई हा लक्ष्मण करके जो है यह जब नाम जो है माँ जानकी सुनी तो वह डर गईं। तो लक्ष्मण से क्या कहने लगी, कहते हैं कि जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। जाहु बेग संकट यति भ्राता। हे भैया लक्ष्मण, तुम जल्दी जाओ, जो है तुम्हारे भाई राम को जो है बहुत संकट है। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा, हे माता, क्या कहा हे भक्तजन, आइए प्रेम से सुना जाए। कि भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपन्यहु संकट परई की सोई। हे माता, भ्रकुट विलास, जिनकी भ्रकुटी टेढ़ करने से सारे सृष्टि का जो है लय हो जाए, नष्ट हो जाए, उन प्रभु श्री राम को कभी सपने में भी संकट आ सकता है। हे माँ, आप निश्चिंत रहें, जो है भगवान श्री राम को कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन सीता मैया को बड़ा कष्ट होनी थी। तो कह रहे हैं कि मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। कि जब जो है माँ जानकी मर्म वचन, हृदय को चुभने वाली वाणी जब लक्ष्मण जी को कहती हैं, तो मानो लक्ष्मण जी का मन जो है डोल गया कि जो होना था सो होने वाला है। तो करें कि बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। और करेंगे वन देवी देवताओं को लक्ष्मण जी ने माता जानकी को सौंप करके और भगवान की श्री राम की ओर चले, जहाँ पर जो है भगवान श्री राम जो है वहाँ मारीच को मारे थे। और कह रहे हैं कि वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं के जो है सौंप कर वहाँ चले, जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के राहु रूपी राम जी थे। इस प्रकार से उन्होंने चलने लगा। अब करें कि सोन बीच
दस कंधर देखा, सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के वेखा। करें कि सून बीच दस कंधर देखा, इधर इस बीच में सून माने अकेला, अकेलापन कुटिया को देखकर जो कि केवल जानकी जी थी, रावण जो है वहाँ पर पहुँच जाता है और क्या करता है कि जाके डर सुर असुर डराही, निस न नींद दिन अन्न न खाही। करें कि जिसके डर से, जिस रावण के डर से जो है सुर असुर नाग मुनि सब नित्य जो है डरते हैं, वह रावण जो है, और उसके डर से लोग जो है न रात में नींद जो है खाएं जो है, और न दिन में जो है न रात में सोएं न दिन में खाना खाएं। तो सो दस शीस स्वान की नाई, उत चितई चला भड़ियाई। वह रावण जो है स्वान की तरह, कुत्ते की तरह जो है इधर उधर जो है भटक रहा है चोरों की भांति, और कह रहे हैं कि इम कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि लवलेसा। कह रहे हैं कि खगेश यानी गरुण जी जो है, काकभूषुंडी जी गरुण जी को कहते हैं, हे गरुण जी, जो कुपंथ पर अपना मन विचार शरीर सौंप देता है, उस कुपंथ पर चल जाता है, उसकी जो है बुद्धि विवेक सब नष्ट हो जाता है। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को जो है कभी भी कुपंथ पर नहीं चलना चाहिए, बुरे विचार नहीं रखना चाहिए। हम लोगों को केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन मंगलमय रहे और सुखपूर्वक हम लोगों का जीवन व्यतीत हो। इसके बाद जो है तब रावण कहते हैं, तब रावण निज रूप दिखावा। तब रावण जो है अपना असली रूप दिखाता है, रावण के रूप में आ जाता है, और भय से सभय जब नाम सुनावा। और उसने अपना राम जो है नाम रावण कहता है। माता जानकी रावण का नाम जो है सुन करके उनको भय हो जाता है। और उसके बाद जो है तब माँ जानकी क्या कहते हैं, कह सीता धर धीर जुगाढ़ा, आयु गयो प्रभु रहु खल ठाढ़ा। तब कह रहे हैं कि माँ जानकी कहने लगी, हे रावण, हे नीच राक्षस रावण, अभी तुम खड़े रहो, खड़े रहो, प्रभु हमारे श्री राम जो है अभी तुरंत आते ही होंगे। इस प्रकार से जो है तब रावण जो है अत्यंत क्रोधित हो जाता है, और माता जानकी को क्या करता है, आइए इस दोहा में सुना जाए। क्रोधवंत तब रावण, लीन्ह सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँक न जाई। करें कि क्रोधवंत तब रावण, रावण अत्यंत क्रोधित होकर के माँ जानकी को अपने रथ पर बैठा लेता है, और जो अत्यंत आतुर अवस्था में था, इसलिए वह जो है जल्दी जल्दी रथ को भी हाँक नहीं पा रहा था। इस प्रकार से गगन मार्ग से माता जानकी को रावण जो है रथ पर लेकर चल दिया। हे भक्तजन, माता जानकी जब आकाश मार्ग से जा रही हैं तो उन जो है विलाप करने लगीं। क्या कहने लगी कि हा जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध बिसारहु दाया। हा जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध बिसारहु दाया। हे नाथ, हे रघुराई, हे रघुवंश के कुलभूषण भगवान श्री राम, हमें जो है किस अपराध के कारण हमको आप बिछुड़ गए। देखिए अभी जो है तत्क्षण जो है माँ जानकी चलने लगीं और उनको भगवान श्री राम की याद आ गई, मानो कितना दिन बीत गया हो। आरति हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। आरति हरन, आप जो दुखों को हरने वाले हैं, हे सुखदायक भगवान श्री राम, आप तो दीनों को जो है बचाने वाले हैं, उन पर कृपा करने वाले हैं। जल्दी आइए हे प्रभु, हम संकट में पड़ गए हैं।
हे जो है रघुवंश के कमल भगवान श्री राम हमारी रक्षा करें। इस प्रकार बारंबार माँ जानकी विलाप करने लगीं। और यह विलाप कर जो है जब और सब वनचर जीव जंतुओं ने सुना, वो सब भी लोग रुदन करने लगे। कारण कि विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता कै विलाप सुनि भारी, सीता कै विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। इस चराचर संसार के जगत के सभी जीव जो है दुखी हो गए जब माता जानकी विलाप करने लगीं और भगवान श्री राम को जो है बारंबार सुमिरन करने लगीं। उसके बाद क्या हुआ? गीधराज सुनिया रत बानी, गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज यानी जटायु जो है, जो इस आर्त को, इस जो है विलाप को जो है जब सुना तो उसने पहचान लिया कि ये तो रघुकुल तिलक राम की पत्नी जानकी जी हैं। और यह सुनते ही क्या किया? अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। करें कि अधम निछा नीच रावण राक्षस माता जानकी को उठाकर ले जा रहा है, जैसे कोई मलेच्छ जो है कपिला गाय को उठाकर ले जाए, वही दशा माँ जानकी की हो गई। यह जब जटायु ने देखा तो उसके मन में जो है हुआ कि अब रावण को रोका जाए। हे भक्तजन, जटायु जो है भगवान श्री राम के पिताजी दशरथ का बहुत बड़ा मित्र था, परम स्नेही था। आज वह जो है अपना स्नेह लुटा रहा है। अब हुआ कि सीते पुत्री करहु जनित्रासा, करिहौ जातु धान करनासा। हे सीते, हे पुत्री कह करके जटायु जो है वह जटायु ने सुना, देखा कि यह तो जो है हमारे मित्र दशरथ की पुत्र वधू है, इसलिए कहा हे पुत्री तुम चिंता मत करो, हम जटायु तुम्हारे पास हैं और मैं जो इस राक्षस का नाश कर दूंगा। तब उसके बाद जो है कहते हैं कि धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। कह रहे हैं कि तब जो है जटायु तुरंत जो है धावा बोल दिया रावण पर, जैसे कोई पर्वत पर धावा बोलता है। कहने कि छूटई पवि पर्वत कहूँ तय जैसे। कहने कि जैसे पर्वत की ओर कोई वज्र छोड़ा जाए पड़े, उस प्रकार से जटायु ने रावण की ओर धावा बोल दिया। उसके बाद वो कह रहे रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही, रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही, आ निर्भय से चले सी न जाने ही मोही। निर्भय से चले सी न जाने से मोही। हे दुष्ट रावण, क्या तुम हमको नहीं जानता जो निर्भय पूर्वक जो है जानकी का हरण लेकर करके जा रहा है। इस प्रकार जो है गिधराज जो है रावण को कहने लगे। तब रावण सोचता है यह कौन है भाई? तो मन ही मन विचार किया कि जाना जरठ जटायु ये हा, मम कर तीरथ छाड़ी ही देहा। करा के रावण ने समझ लिया कि यह जो है वृद्ध गृधराज जटायु है और हमारे तलवार से जो है मरना चाहता है, अपने जो है शरीर को छोड़ना चाह रहा है। इस प्रकार रावण जो है उनसे कहने लगा। लेकिन सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। जो है गीधराज जो है अत्यंत जो है धावा बोल करके क्रोधित होकर के रावण पर धावा बोल दिए। और तब कनक तज जान की कुशल गृह जाहू, नाही त अस होई हैं बहुबाहु। और जो है जटायु महाराज जो है रावण को कहते हैं कि जानकी को छोड़कर ए दुष्ट तुम चला जा, और नहीं तो क्या होगा
कि राम रोष पावक अति घोरा, होई हहीं सकल सुलभ कुल तोरा। कि नहीं तो राम के क्रोधाग्नि में तुम्हारा सारा कुल पतंगा के भांत जलकर नष्ट हो जाएगा। जल रावण समझ जा तो जानकी जी को यहाँ छोड़कर चला जा। तो कहने उतरु न देत दशानन जोधा, तब ही गीध धावा करी क्रोधा। लेकिन कहने के जो है वह दशानन जो है कोई उत्तर नहीं दे रहा, उससे बहुत भय था, जल्दी जल्दी उसको पहुंचना था जानकी जी को लेकर के लंका में। तब जो है जटायु महाराज जो है धावा बोले और क्या किए, कहने कि धरि कच बिरथि कीन्ह मही गिरा, सीत ही राख गीध पुनि फिरा। कह रहे हैं कि रावण के रथ को जो है जटायु ने नष्ट कर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा और माता जानकी को एक तरफ रख करके और पुनः जो है रावण से लड़ाई करने लगे गीधराज जटायु। कह रहे हैं कि कुचोचन मारी बिदारस देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। कह अपने चोंचों से मार मार करके रावण को जटायु ने घायल कर दिया और कुछ क्षण के लिए रावण जो है मूर्छित हो गया। लेकिन फिर जो है वह क्या किया, तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना। करें कि तब रावण जो है अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने क्रोधित हो करके कराल कृपाण अपने विकराल जो है तलवार को निकाल लिया। आगे क्या किया, काट से पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करे अद्भुत करनी। और उसने जो है जटायु के पंख, दोनों पंख को काट डाला, जिससे जो है जटायु महाराज जो है धरती पर गिर पड़े और मन में भगवान श्री राम का नाम ले अद्भुत करनी, अपने करनी का बखान मन में कर रहे हैं कि हमने भगवान राम के कुछ काम तो आया। और उसके बाद जो है सीत ही जान चढ़ाय बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। और पुनः जो है माता जानकी जी को रावण अपने रथ पर बैठा करके जल्दी जल्दी जो है चल रहा है, वह उतावलापन में है। और प्रकाश कर रहे कि करत बिलाप जाते नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता मैया जो है नाना प्रकार से विलाप कर रही हैं, जैसे कोई व्याध के जो है कब्जे में जो है मृगी हो जाए, हिरणी फंस जाए, उस प्रकार से रावण के जो है कब्जे में जो है माँ जानकी फंस गई। करें कि गिरि पर कपिन, गिरि पर बैठे कपिन निहारी, करि हरि नाम दीन पटडारी। तब जो है माता जानकी आगे जो है पर्वत था, उस पर्वत कुछ बंदर बैठे हुए थे। माँ जानकी जो है हरि नाम कह करके अपने सारे आभूषण अपने पल्लू को फाड़कर उसमें सारे अपने आभूषण जो है जो माता अनसुईया दी थी उस आभूषण को वह जो है उस पर्वत पर गिरा दी और वे कपि लोग उसको ले लिए। और उसके बाद करत बिलाप जानी नभ सीता, इस प्रकार माता जानकी बिलाप करते हुए चली जा रही हैं। कन कि यही विध सीतहि सोलय गयऊ, बन अशोक महराखत भयऊ। इस प्रकार से माता जानकी को राक्षस राज रावण जो है लंका में ले जाकर और अशोक वृक्ष के नीचे बैठा देता है। कन कि हारि पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई। हारि पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप तर राखिस जतन कराई। तब अशोक पादप तर राक्षसी जतन कराए। भक्तजनों, माता जानकी को साम दाम दंड भेद के द्वारा जो है वह
जो है कभी त्रास देता है, कभी स्नेह से बोलता है कि हे जानकी तुम मेरी जो है भार्या बन जाओ। इस प्रकार से उस जो है भार्या बनने के लिए नाना प्रकार से त्रास देता है। लेकिन माँ जानकी तो जानकी थी। अंत में हार कर रावण जो है अशोक वृक्ष के नीचे जो है जानकी जी को रख देता है। इस प्रकार हे भक्तजनों, माँ जानकी को रावण जो है लंका में पहुंचा दिया। इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जब अपने कुटिया में आते हैं तो देखते हैं कि जानकी जी कुटिया में नहीं हैं। इस प्रकार वे लोग चिंतित हो गए। हे भक्तजनों, आज की कथा का विराम बस यहीं पर होता है। आगे फिर मैं पुनः कल कहूँगा। तब तक के लिए सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध। हे प्रभु, हे भक्तजन, हम लोगों को एक घड़ी या जो भी समय मिले हरे नाम जरूर जप लिया करें। अब आइए कल पुनः मैं राम कथा का वर्णन करूँगा। तब तक हरि ओम तत्सत इति शुभम।